आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप स्मार्ट वर्क आसानी से कर सकते हैं। आप स्मार्ट वर्क करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आपकी नंबर 1 ट्रिक है ब्लाइंडली स्टडी। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी ट्रिक है। दोस्तों आप लोगों को ब्लाइंडली स्टडी नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको एक ही डायरेक्शन में ब्लाइंडली होकर स्टडी नहीं करनी है। आपको देखना है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ क्या वो पार्टिकुलर एग्जाम के लिए सही है, क्या वो जिस एग्ज़ाम के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ क्या वो उस एग्ज़ाम के लिए स्टडी सही है, क्या इस स्टडी से मेरे एग्ज़ाम के लिए मैं अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। आपको ये सोचते हुए स्टडी करनी है, आपको ब्लाइंडली स्टडी नहीं करनी है। आपको देखना है क्या जो स्टडी कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको उस बेस में स्टडी करनी है। अगर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो सिलेबस, आपको वही पढ़ना है। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी कुछ ही वक्त है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आसानी से कवर नहीं कर सकते। आपको तो ब्लाइंडली स्टडी नहीं करनी है। आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो नंबर 1 स्टेप हो गया ब्लाइंडली स्टडी। दोस्तों आपको ब्लाइंडली स्टडी नहीं करनी है। नंबर 2 ट्रिक आती है राइट टाइम। दोस्तों आपको राइट टाइम पढ़ना, आपको सही समय पढ़ना है। आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, आपको नाइट में पढ़ना है, आपको नून में पढ़ना है, आपको इवनिंग में पढ़ना है। आपको जिस वक्त टाइम मिले आपको उस वक्त पढ़ना है। जिस टाइम आपका मूड फ्रेश हो, जिस टाइम आपका दिल कहे पढ़ने के लिए, जिस टाइम आपको समझ में अच्छा आता है, जिस टाइम आपका मूड अच्छा है पढ़ने के लिए, आप उसी टाइम पढ़ें। जिस टाइम आपको आसानी समझ में आता है आप उस टाइम पढ़ें। आप किसी एक विशेष टाइम पर पढ़ें, लेकिन जिस टाइम आपको अच्छा समझ में आए। क्योंकि आप हर एक टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको इच्छा नहीं हो रही आपको पढ़ने के लिए, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ना पढ़ें। क्योंकि वो टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पहले नंबर आपका लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो रियलिटी में सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। नंबर 2 ये होगा कि आप जब पढ़ेंगे तभी आपका मूड वैसा हो जाएगा जिस तरह आप मूड में पढ़ते थे। क्योंकि अगर आप अच्छे स्टेप में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आपका माइंड अच्छा रहेगा। और जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो आप उसी माइंड में आ जाएंगे, एक बेस्ट माइंड में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। आपको हर एक टाइम पढ़ाई नहीं करनी है, जो आपके लिए टाइम राइट हो, जिस टाइम आपको समझ में आए उसी टाइम आपको पढ़ना है। तो नंबर 3 स्टेप आता है कि कभी कभी क्या होता है, छुट्टियां हो जाती हैं, पढ़ाई करते हैं और बीच में एक क्या होता है, किसी कारण छुट्टी हो जाती है। दोस्तों आपको उस कारण दुखी नहीं होना है, आपको सैड फील नहीं होना है। आपको अगर छुट्टी हो जाती है, पढ़ाई ना हो पाती है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो लीव हुई है, जो छुट्टी हुई है, वो किस कारण हुई है। क्या उसका कोई जेन्युइन कारण था, क्या उसके लिए कोई मेरी गलती थी, या उसके कारण की कोई रीज़न ही था, कोई विशेष काम ही था जिसके कारण छुट्टी हुई है। दोस्तों मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि यही 3 कारण हो सकते हैं। या तो कोई वर्क आ गया होगा इंपॉर्टेंट, या तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, या तो कोई सेकंड पर्सन की मिस्टेक हो सकती है। दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि किसकी गलती है। दोस्तों अगर आपकी गलती है तो आपको खुद को दोष देना है। अगर किसी सेकंड पर्सन की गलती है या वो टाइम ही ऐसा था, कोई इंपॉर्टेंट वर्क था, तो आपको खुद की गलती नहीं देनी है, क्योंकि आपकी उसमें खुद की गलती है ही नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर आपकी खुद की गलती हो तो आपको खुद को ज़्यादा दोष देना है। आपका जो टाइम बर्बाद हो गया वो तो बर्बाद ही हो गया, आपको खुद को दोष देकर और टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी मिस्टेक होगी तो आपको सोचना है, सबसे पहले देखना है कि किसकी मिस्टेक है। अगर किसी सेकंड पर्सन या सिचुएशन वैसी है तो आपको बिल्कुल देखना है कि ऐसा हुआ, अब दोबारा नहीं होगा, या हुआ है तो चलो ठीक है, इस कारण हुआ है, अब मैं अपनी स्टडी पर अच्छे माइंड से चलता हूँ। अगर आपकी खुद की गलती है तो आपको खुद को दोष देना है, लेकिन इतना ज़्यादा दोष नहीं देना है कि आपका जो टाइम ख़राब हो वो भी ख़राब हो जाए, जो टाइम है आगे का वो भी ख़राब हो जाए। आपको खुद से कहना है कि हाँ, जो हमारा वक्त ये चला गया वो मेरी गलती थी, और दोबारा इस कारण गलती हुई है, दोबारा इस कारण ये कारण नहीं आएगा, और मैं गलती ये नहीं करूँगा, अब मैं अच्छे माइंड से पढ़ने चलता हूँ। आपको ये वर्ड खुद से कहने हैं, क्योंकि अगर आप गुस्से हुए, इरिटेट हुए, तो आपने गलतियाँ की हैं और आगे गलती ही करोगे, आप अच्छी स्टडी नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, खुद को दोष नहीं देना है, ठीक है। नंबर 4 स्टेप आता है स्मार्टनेस। कैसे स्मार्ट रहें। दोस्तों आपको खुद को स्मार्ट रखना है, हमेशा हैप्पी रहना है। आप अच्छे क्लोथ पहनने हैं, अच्छी हेयर स्टाइल पढ़नी है। आप लोग कह रहे होंगे कि हेयर स्टाइल से और स्टडी का क्या रिलेशन, अच्छे क्लोथ से और स्टडी का क्या रिलेशन। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा अच्छे क्लोथ्स पहने, अच्छी हेयर स्टाइल रखें। दोस्तों आप लोग
जब किसी से मिलें, किसी रिलेशनशिप में जाएं या किसी दोस्त से मिलें या किसी बड़े व्यक्ति से मिलें, तो आपको अपना स्मार्टनेस रखनी है, आपको अच्छे क्लोथ्स पहनने, अच्छी हेयर स्टाइल रखनी है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी नॉर्मल है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हैप्पी रहने के लिए जिस क्लॉथ में आपको कम्फी फील होता है, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उस क्लॉथ से जाएँ, अच्छे हेयर स्टाइल रखें, अच्छे स्मार्ट दिखें, क्योंकि अगर आप स्मार्ट दिखेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है हार्ड वर्क प्लस हैप्पी इक्वल टू स्मार्ट वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ अचीव होता है, तो दोस्तों आपको हार्ड वर्क तो करना है लेकिन हैप्पी के साथ, आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो अगली ट्रिक आती है कि पेशेंस। दोस्तों आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप में पेशेंस ही ज़रूरी है। आप कुछ भी करें, अच्छा करें गलत करें, लेकिन हर स्टेप में आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो वास्तव में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टाइम ही जा रहा है और आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग इम्पॉसिबल। दोस्तों आपको पेशेंस रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेशेंस। थैंक